सावधान होशियार। जी हाँ, कुछ ऐसे गैंग अब सड़क पर सक्रिय हो गए हैं जिनका शिकार जेवर पहनी हुई औरतें होती हैं। वो कहीं न कहीं रास्ते से उनकी रेकी शुरू कर देते हैं और मौका पाकर उन्हें बहला-फुसलाकर उनके सारे ज़ेवरात पर हाथ साफ कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के मेहनिया का है। ये सड़क से उतर कर ये लोग किसी डॉक्टर के यहाँ गई थी और वापस किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। लेकिन वो कहीं न कहीं रास्ते में रेकी कर रहे थे और रेकी कर जब यह रास्ते में पहुंचे बीच के इस पेड़ के नीचे, तो कहीं न कहीं इनको रोक करके कुछ बहाना बना करके और इनके सारे जेवरात लेकर फरार हो गए। हम इन्हीं से बात करने के प्रयास करें कि आखिर मामला क्या हुआ था। ये बताएं क्या हुआ था आपके साथ, कैसे क्या घटना क्या घटी? दीदी आप नमस्ते। कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी? जी हम अकबरपुर से आए थे, मरवी ताजपुर से। हाँ, हाँ। मरवी ताजपुर से यहाँ मेहनिया गांव में जा रहे थे दवा लेने। भाभी हमारी थी साथ में। दवा लेके दवा लेने जा रहे थे। वो तुरंत ऑटो से उतरे, वो यहाँ पे आया, कहा दीदी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते भैया। कह रहा रुकिए। हमने कहा नहीं, हमको धूप लग रही, जा रहे रिश्तेदारी में। तो कह रहा नहीं, पैर छूने लगा। कह रहा आप रुकिए, एक बाबा हैं, आपकी भाभी परेशान रहती है, इनको मिलवा देते हैं। तो ये अपना बताने लगे। उनको कैसे पता चला कि वो परेशान है? बताएं कि हम परेशान हैं, हम लोग जा रहे हैं दवा लेने। तो वो कहा कि अरे हमारी अम्मा परेशान थी, तो जो है हम भी ठीक हो गए हैं, अभी आ रहे हैं बाबा। अपनी माँ को बताया पहले, फिर ये अपना बताई। उसके बाद वो कहा कि ये देखिए बाबा आ गए। तो बाबा आया, वो बताने लगा कि हम पैसा वैसा नहीं लेते, आप लोग अपना जेवर उतार के इसको रख लीजिए। ये पहले ये उतारी, कहें कि ये ले जाके पूजा वूजा कर लेना, सही हो जाएगा तुम्हारा सब बीमारी। उसके बाद हम लोग पोटरी में दिया, उसके बाद ले गए, कहा कि हाथ पैर धुल के पहन लेना। किस चीज में दिया आपने जेवर उतार के? उसको लिफाफे में एक दिया हमको। हाँ। लिफाफे में दिया करके और धागे में मोड़ के हाँ, तो आपने जेवर कैसे उतारा था? आपने उतार के किसको दिया? जेवर हमने उतार के दिया उसको। हाँ। कहा कि हमने पर्स में पहले रख लिया। हाँ। उसने कहा कि आप जो है जेवर जो है पर्स में छिपा लिए। हमने कहा नहीं छिपाए, नहीं, मिल नहीं रहा इसमें। कह रहा नहीं आप दे दीजिए, आप डरिए मत हमसे, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका जेवर आपका ही रहेगा। उसके बाद दे दिया इनको, इन्होंने पर्स में रख लिया। उसके बाद घर पे जाके देख रहे हैं उसमें नहीं, आपने जेवर पहले उसको दिया था ना? उसमें वो अपने हाथ से कह रहा मैं नहीं छूऊंगा। दोनों इनका पहले रखा, फिर उसके बाद हमारा रखा जेवर। चैन थी, कान की बाली थी, 2 अंगूठियां थी, दोनों हमारी। ठीक उसमें दे दिया। उसके बाद हम बैठ गए यहाँ पे। उसके बाद कहा कि जाइए आप लोग, अब और कुछ नहीं। फिर लिफाफा वापस कर दिया था? वापस किया, पता नहीं इनको दिया हुआ। नहीं, आप बताएं क्या इनको क्या हुआ था, बताएं। तो लिफाफा पे मतलब जेवर हम मतलब दोनों अपना जेवर उतार के क्या किया था आपने? उसी लिफाफे में रख दिया हमने। इन्होंने भी रखा, हमने भी रखा। रख के उसके बाद मोड़ के उसने अपने जेब में रखा। जेब में से रख के उसके बाद फिर वापस निकाला, चेंज कर लिया। उसके बाद फिर जो गाड़ी बैठ के वो चला गया, हमको पकड़ा दिया, बोला पर्स में आप रख लीजिए और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाके हाथ पैर धुल लीजिएगा, उसके बाद वो जेवर आप पहन लीजिएगा। उसके बाद जैसे घर पे वहाँ पहुंचे रिश्तेदार के यहाँ, हाथ पैर तुरंत हमने धुल के उसके बाद तुरंत कागज खोला, देखा उसमें था ही नहीं जेवर, तो मिट्टी पड़ी हुई थी कागज में। कितने जेवर होगा आप लोगों का? मेरा 2 कान का था, मंगलसूत्र था, दीदी का चैन था, अंगूठी था, और 2 कान की बाली थी। एक कान का था, एक चैन था। 2-2.5 लाख के ऊपर था। नहीं तो आप बताइए, लगातार लोग अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, किस तरीके की धोखेबाजी होती है। आप लोग कैसे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हुआ, कैसे क्या हो गया था? पता नहीं क्या कर दिया कि कैसे क्या हो गया, हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोगों को जो हमारे रिश्तेदार थे उनको भी भगा दिया। जो लोग हम लोग के पास आ रहे थे ऐसे राह चलन से, तो वो लोग को वापस कर दे रहा था। वो एक बाइक वाले आए तो बोले कि भैया आप जाइए, इनको बोले कि वापस कर दो उनको, चले जाओ वापस हो। फिर एक बुआ थी, वो भी उनको भी वापस कर दिए। चलिए हम कह आ रहे हैं तुरंत। 2 बार आए। वो कह रहा है इनको बताइए मत, ले जाने दीजिए इनको, घर सुन लेंगे अभी। अच्छा, तो कितने की जेवर रहा होगा आपका लगभग? बता 2.5-3 लाख का जेवर। 2.5-3 लाख रुपए हमारा ही था, इनका तो अलग था। अच्छा, आपका 2.5-3 लाख रुपए का था, आपका लाख का लगभग? मेरा मंगलसूत्र था, कम से कम 50 लाख तक का था। 50,000 से ऊपर का इनका। और जो गले का 50,000 का रहा होगा, कान का 25 से 30,000 के बीच में रहा होगा, और हमारा 2 अंगूठी था, एक चैन, एक कान की बाली। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का फायदा उठाकर, मजबूरी का फायदा उठाते हैं और रेकी कर इनकी परेशानियों को जानकर इनकी परेशानियों का ही फायदा उठाते हैं। तो जिस तरीके से लगातार ये बताया जाता था कि इस तरीके के चौकन्ना रहिए, और ऐसे ठग जो है वो रास्ते में आपको मिलते रहते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, लेकिन
इसके बावजूद भी लोग ठग का शिकार हो। कहीं ना कहीं ये मजबूरी, बस अपने इलाज के बहाने इनका इलाज का झांसा देकर के आप अगर इस तरीके से पूजा पाठ करेंगी तो आपका जो बीमारी कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगी। और इनके सारे जेवरात लेकर के उसने एक लिफाफे में रखा, अपने हाथ से भी नहीं टच किया, और जेब में रखने के बाद दूसरा लिफाफा इनको पकड़ा कर ये कहा कि घर जाकर हाथ पैर धुलने के बाद इसको पहन लेगा। लेकिन जब ये घर जाकर हाथ पैर धुला है तो इनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लिफाफे में जेवर नहीं बल्कि मिट्टी थी। तो फिलहाल जिस तरीके से ये लोग ठगी का शिकार हुए हैं, तो अब मामला कोतवाली पुलिस थाना तक पहुंची है, तो उन्होंने तहरीर भी दिया है, तो जिसको लेकर के पुलिस सक्रिय हो गई है और मौके पे पहुंचकर अगल बगल के सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है कि कहीं कहीं ऐसे जो ठग है उनको कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। तो प्राइम 7 न्यूज आपको फिर आगाह करता है कि अगर रास्ते में चलते हुए कोई आपको अगर इस तरीके की लालच देता है कि आपका पैसा डबल हो जाए या आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो सावधान हो जाइए और कहीं ना कहीं इसे ठग को पुलिस के हवाले करिए। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।